बेटे अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एडी दिस अपॉन डी है ना इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ये ऐसा होता। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल एक बार देख लेते हैं। और देखिए ये जो है ये है आपका बेटा सिमिलर ट्राइंगल, है कि नहीं, सिमिलर ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेटे सिमिलरिटी के जो फंडास हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं 2-3 वीडियोस में, आप उन्हें जाके देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए इफ दिस इज ए ट्राइंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस द लाइन सेगमेंट, ये डी हो गया, ये ई हो गया, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा, ए अपॉन ई सी के होगा, है कि नहीं। और इसी पर बेस्ड हमने बोल दिया कि इसी पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई, ये भी होता है, कहने का मतलब दिस होल अपॉन दिस, दिस होल अपॉन दिस। एंड सिमिलरली एक और थर्ड रिजल्ट है वो ये है कि ए बी अपॉन में डी बी ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन में ई सी के। तो ये हमने करा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्ट्स में हमने क्या बोला था कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा कहीं दे रखा है कि भाई दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। बात समझ गए, ठीक है। तो ये हमने छोटे छोटे प्रूफ देखे हैं। उसके बाद एक और प्रूफ था, वो क्या कह रहा था उसे भी देख लेते हैं, जरा नोट डाउन करते रहा करो बेटे साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद एक प्रूफ ये था, दिस इज एंगल, ठीक है, और ये ए बी सी है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है तो ए बी अपॉन ए सी ये किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी सी के। बात समझ गए, एक ही रिजल्ट था, इसका प्रूफ मैंने आपको दे रखा है, प्रूफ चाहोगे तो और करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या था कि अगर ऐसा है कन्वर्स के अंदर बोला गया था कि भाई अगर ऐसा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो, है कि नहीं। इनके प्रूफ आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी और लाइव सेशन वाले सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है जी। फिर क्या था, ये होने के बाद एक चीज और थी, ये तो था इंटरनल बाइसेक्टर, एक क्या था एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर बेटे इफ दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, ये लाइन में प्रोड्यूस कर दूं तो ये हो गया ए बी सी, ये एंगल सी है, ये एक्सटर्नल एंगल सी है। इसका जो बाइसेक्टर होता है इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। इस पर बेसिक थ्योरम थी, वो थ्योरम क्या थी, वो थ्योरम ये थी, इसे नोट डाउन करते रहा ग्रुप साइड बाय साइड। वो थ्योरम ये थी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the opposite side externally in the ratio of the sides containing the angle। कहने का मतलब क्या है, if this is a triangle, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया, A है, B है, C है, ठीक है। इस लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया तो ये एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल है। इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर होगा, बात समझे भाई। इस वाली लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें, चलिए इसे थोड़ा सा साफ सुथरा बना दें, ये लीजिए, ठीक है, ये बना दिया, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया। इसका जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, कहने का मतलब एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर है, गिवन क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ठीक है। ये आपका B हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव करना है, इस वाले थ्योरम के अंदर ये प्रूव करना होता है कि भाई ए बी अपॉन ए सी जो होगा, दिस अपॉन दिस जो होगा, ये बी डी अपॉन सी डी होगा, ये आपने प्रूव करना होता। इसे आप किस तरीके से प्रूव करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, है ना,
कि हम कुछ ड्रॉ करें उसे हम कंस्ट्रक्शन कह देते हैं। प्रूफ करने के लिए जो हम कोई भी एडिशनल चीज ड्रॉ करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये एडी आपको लाइन दिख रही, तो एडी के पैरेलल मैं ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा जिसे मैं कह दूंगा सी एम। क्या कह दूंगा? एम। मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। बात समझ गए? अब देखिए एंगल 1 जो होगा ये एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ आती है तुम्हें? ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए 1 2 के बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। बात समझ आई? इन दो स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, नोट डाउन करते रहिए। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 के अपोजिट साइड दैट इज ए एम इज इक्वल टू ए सी। इतनी बात समझ आती है? ए एम ए सी के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए काम की बात, नोट डाउन करते रहा करोगे। ठीक है, नोट डाउन करते रहोगे तो बढ़िया तरीके से आप कॉपी मेंटेन करके बिफोर 2-3 डेज द एग्जाम आप रिवाइज करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए ये वाली लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि भाई बी डी अपॉन सी डी ये किसके बराबर है? बी ए अपॉन में एम ए के। एम ए के बराबर है कि नहीं? बोल सकता हूं किससे? भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके बेसिस पे मैं ये चीज कह सकता हूं कि भाई दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन। बात समझिए? ठीक है, और यहां पे ए एम किसके बराबर मैंने बोला था? ए सी के। ए एम किसके बराबर बोला था? ए सी के। यहां पर हमने प्रूव किया था, तो यहां हटा के मैं बेटे ए सी लिख सकता हूं। बोलो क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया बेटे बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी आर। बोलो बात समझ आई? और यही हमें प्रूव करना था, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो आप कह देंगे हेंस प्रूव्ड इन दिस क्लियर। ठीक है, आसान सरल तरीका, बेहतरीन, सिंगल शॉट में क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ गए? नोट डाउन कर लिया करो ध्यान से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किस अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है? इस रेशो में। दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। याद कैसे रखेंगे उसे भी देख लीजिए। इसे हटा देता हूं मैं जरा एक बार और फिर देखते हैं कि इन रिजल्ट्स को, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटे, इनका प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए और ये आपके दिमाग में हर टाइम रहने भी चाहिए अगर आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो देखिए अब इसके अंदर आप याद कैसे रखेंगे? दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये प्रोड्यूस किया, यहां पे एंगल बाइसेक्टर आया, ये डी है और चलो इतना बहुत है। और ये बोला गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर एंगल 1 2 के बराबर है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ये किसके बराबर है? बी डी अपॉन सी डी। खोपड़े में बैठा लीजिएगा इस चीज को। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, है कि नहीं? ये है जी, क्या कह रही है? ध्यान से देखिए इसको और फिर करते हैं। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है? A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisects the third side। ये आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए एक ट्राइंगल है, बिल्कुल ये रहा, दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, अब क्या बोला गया? ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। बेटे ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट। नोट डाउन कर लेना। ठीक, ये मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल में यहां से लाइन ड्रॉ करना हो तो ये हो गया बेटे डी और ई। ठीक है, ये लाइन गिवन क्या है कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्लियर कट, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी इज द मिड पॉइंट। तो आपको बोला गया बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कहने का मतलब आपको प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई सी ये 1 होगा, या हम कहें कि ए ई इज इक्वल टू ई सी हो। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना कि भाई ये वाला पार्ट इसके बराबर है। क्लियर, किस तरीके से, एक छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखिए। इसके अंदर देखो बेटे, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ए डी दिस अपॉन डी है ना इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये ऐसा होता है कि नहीं। अब क्या बोला गया है कि ये मिड पॉइंट है, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो डिवीजन होगा ये 1 के बराबर होगा कि नहीं। भाई ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इसे आप ऐसे देखिए कि 5/5 ये 1 हो गया। इन द सेम वे जब इक्वल होता है तो दोनों का रेशो बना जाता है। बात समझ गए। इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई ए ई अपॉन ई सी ये वाला पार्ट 1 के बराबर है। भाई इस स्टेटमेंट से हम ये लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इससे कि भाई ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई क्या है, ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर। तो यही आपसे क्या करवाया था, प्रूव करवाया था। तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। किस पर बेस्ड रहा है ये क्वेश्चन, बीपीटी पर बेस्ड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर बेस्ड। इसका प्रूफ मैंने आपको 2-3 बार करा दिया है, जितनी वीडियो थी उसके अंदर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो प्रूफ याद होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इस पूरे को नोट डाउन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सवाल, ये है, क्या कहा जा रहा है, ए लाइन जॉइनिंग अब ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या बोला गया कि भाई एक ट्राइंगल है, ये लीजिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो। इसके अंदर क्या बोला गया, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड। बेटे 2 साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 2 साइड्स हम अधिकतर इन्हें लेते हैं, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, कहने का मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, ये मैंने डी ले लिया, ये ई ले लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। दे क्या रखा है कि डी इज द मिड पॉइंट, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, और सेम ये वाला भी आपका मिड पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर ए डी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा पहली चीज, और दूसरा ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला गया कि भाई ये वाली लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी। तो प्रूव में आप क्या कहेंगे कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपसे प्रूव करवाना है, ठीक। इस तरीके से आप इसे लेके चलेंगे, ध्यान से देखिए। भाई ये दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी जो है, ठीक है, ये 1 हो गया रेशो, है कि नहीं। भाई ए डी अपॉन डी बी 1 है अगर ये दोनों बराबर हैं। इन द सेम वे मैं कह सकता हूं कि भाई ए ई अपॉन ई सी ये भी 1 के बराबर। भाई ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों 1 के बराबर, दोनों 1 के बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बात समझ आती, भाई ये दोनों रेशो आपस में बराबर होगी, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल, भाई रेशो बराबर हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती है, कन्वर्स बताया था आपको मैंने, है कि नहीं। तो वीडियोस देख लीजिए पुरानी, तभी आगे की बात करी जाए, है कि नहीं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है, बेहतरीन है, नोट डाउन करते रहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट आपको
सीखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी सवाल, ये देखिए क्या है, ये है जी, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। क्या बोलोगे, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम होता क्या पहले समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या, एक क्वाड्रिलेटरल होता है बेटे, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके अंदर वन पेयर पैरेलल साइड होती है, एक पेयर नहीं होती, ये दोनों नॉन पैरेलल होगी, ये वाली पैरेलल होगी, इस फिगर को हम क्या देते हैं, ट्रेपेजियम। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये आपका ट्रेपेजियम है, इसके अंदर क्या बोलेगा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। जो इसके डायगोनल है ना, जो इसके डायगोनल है, ठीक है, जो इसके डायगोनल है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये आपको बोला गया है। कहने का मतलब क्या है, इसे सीखेंगे। ये देखिए बेटे, ट्रेपेजियम ड्रॉ करो, ये रहा जी ट्रेपेजियम, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसके डायगोनल ज्वाइन करो, ठीक है, इसके डायगोनल आपने ज्वाइन कर दी। क्लियर है, इसको आप ओ ले लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए डायगोनल से एक दूसरे को प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब क्या बोला गया है कि भाई ए ओ अपॉन ओ सी जो होगा, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस ओ बी अपॉन में ओ डी के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर है, तो इसके लिए बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आप डालेंगे, मतलब कुछ ड्रॉ करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ क्या करना है उसे देख लीजिए। यहां से एक लाइन इधर पैरेलल डाल दीजिए, ओ डी कर दो, डी तो पहले ले रखा है, तो इसे ज्वाइन करो, इसे ई ले लो। क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर दीजिए। देखो बेटे, अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी आपका सी डी के पैरेलल होगा, आपने ए बी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ओ ए, तो कहने का मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, दिस दिस एंड दिस। क्लियर है इतनी फिगर, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ट्रायंगल आपने पकड़ा बेटे ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी, ये किसके बराबर है, बी ओ अपॉन में ओ डी के। ट्रायंगल आपने कुछ इस तरीके का बना हुआ आपका ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर एक लाइन है कुछ ऐसे, तो आप कह सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर होगी बेटे, ए ई अपॉन ई डी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये एक नंबर लिख दीजिए, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब क्या है, आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, दूसरे वाला, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं ए ई अपॉन ए डी, ये किसके बराबर हो गया, ए ओ अपॉन में ओ सी के हो गया। ये 2 नंबर की इक्वेशन है, बोलो बात समझे, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए ए ई अपॉन ए डी आ रहा है, ए ई अपॉन ए डी आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। बात समझ आई, ठीक है। और यही आपसे प्रूव करवाया गया था, हैंस प्रूव आप कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल चलाने हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर है जी, ठीक है, अच्छे हैं सवाल, बेहतरीन है। तो बेटे लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।